नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी जी के भारत में आंदोलन और सत्याग्रह कौन सी साल में हुआ था और क्या घटना हुई थी और कौन सा आंदोलन था, है ना। इसको डायरेक्टली लिंक करके पढ़ेंगे अपन, तो आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, माथापड़ी नहीं होगी और डायरेक्टली याद हो जाएगा। हिस्ट्री कैसे याद करनी, देखो मैं बताता हूँ। वैसे मैं हिस्ट्री बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो भी आपको याद करा दूंगा कैसे भी करके, कंटेंट जोरदार है। स्टार्ट करते हैं। जैसे 1915 में महात्मा गांधी जी भारत आए थे, 9 जनवरी 1915, है ना, ये तो आपको पता होगी। महात्मा गांधी जी भारत आए, भारत आने के बाद 1917 में स्टार्ट किया था आंदोलन। कैसे, क्यों? कि 15 से 17 के बीच 2 साल में इन्होंने यहाँ के माहौल के बारे में जाना, क्योंकि गांधी जी अफ्रीका में थे, पहले पढ़ाई वढ़ाई वहाँ से की, तो उनको वहाँ के बारे में पता है। यहाँ पे थे नहीं, अपन यहाँ जिस जगह पर होते हैं वहाँ का पता होता है। दादी अपन जैसे एमएलए थोड़ी बन जाता, अपन को जनता के भी जानना पड़ता है क्या माहौल चल रहा है, सब कुछ। वैसे गांधी जी ने 2 साल तक यहाँ के माहौल के बारे में जाना, कैसे क्या चल रहा है, लोग पब्लिक कैसे क्या त्रस्त हो रही है सरकार से, मतलब सरकार मतलब वो थी ब्रिटिश सरकार। तो 17 में स्टार्ट हुआ था, है ना। अब स्टार्ट करते हैं अपन। 17 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उसको तीन कठिया पद्धति बोलते हैं। 3/20। कैसा? ये गांधी जी का वास्तविक किसान सत्याग्रह था, है ना। पहले होगा ना, क्योंकि 15 के बाद सबसे पहले 17 में किया था। तो 17 में अपन ने जोड़ा तीन क्यों जोड़ा? C4 चंपा होता है ABC, तो 3 जोड़ने से बनेगा 20। 17 + 3 = 20 होता ना। मैथ थोड़ी जोड़ो, 17 में 3 जोड़े था, हो गया 20। 3 जोड़े ना, 3 कठिया पद्धति। तो ऐसे करके अपन को याद करना है कि चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। 3 कठिया पद्धति थी जो नील की खेती के लिए थी। तो ऐसे करके अपन को याद करना, लिंक करके, अब आपको याद हो जाएगा। अब 17 पूछेंगे तो आप ये तो बताओगे नहीं, 17 में आप नील की खेती बताओगे, 3 बताओगे, ऐसे बताओगे ना, इस पे भी नहीं जाओगे। अब डायरेक्ट सामने वाला याद रहेगा, एग्जाम पूछेगा डायरेक्ट आंसर आएगा, ऐसे करना याद। अब अपन आगे चलते हैं। 1918 में हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। प्रथम भूख हड़ताल थी। तो हड़ताल करेंगे अपन तो क्या लगेगी? भूख लगेगी जोरदार। और भूख लगेगी तो क्या खाएंगे? खाना मील होता ना, मिड डे मील स्कूलों में चलता, बच्चों को खिलाते हैं वो। तो प्रथम भूख हड़ताल थी महात्मा गांधी जी की, खाना भूख हड़ताल, मिल हड़ताल, है ना, मिल मजदूर आंदोलन। तो मिल, तो इसको कैसे याद रखें? 18 को 18 ईट से खाना होता है, ईट एट ईटन होता ना, वर्ब होती ईट एट ईटन। तो 18 खाने से हो गया 18, 18 से हो गया खाना, मिल खाना हो गया, भूख हो गया। ये सब आपस में लिंक कर रहे हैं एक दूसरे, देखो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, हो गया। ऐसे करके अपन को लिंक करके याद करना है, लिंक एंड ग्रो। तो 1918 में हो गया, ये याद हो गया। अब आगे चलते हैं। 1918 में एक और हुआ है। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ है, प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह। अब इसको कैसे याद रखना? 1918 में खेड़ा से बना, ये की मात्रा हटा देंगे तो खेड़ा बनेगा, खेड़ा से हो गया खड़ा। और खड़ा कैसे याद रखें? 1918 में क्या होता है, 18 साल का होएगा कोई भी तो उनका वोटर आईडी बन जाएगी, वोटर आईडी, है ना। और वोटर आईडी बनते वो वोट के लिए वो लाइन में खड़ा हो जाएगा। लाइन में खड़ा होगा नहीं, वो वोट देने के लिए बैठ के तो जाएगा नहीं। स्पेशल आदमी जाता, कोई डिसेबल होता, बाकी खड़ा हो गया आदमी। तो खड़ा आंदोलन हो गया खेड़ा, 1918 हो गया याद। ये प्रथम पूर्ण किसान आंदोलन था ना। अब आगे चलते हैं 1919। 1919 आपको याद रखना कैसे? खिलाफत आंदोलन था, सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन था। कि अभिव्यक्ति मैंने स्टार्ट होता है, किसी को चेहरा दिखाते हैं, आईना दिखाता होता है ना ट्रेलर की तरफ, तो ये अभिव्यक्ति था, ट्रेलर दिखाया जाता। तो खिलाफत मतलब खिलाफ होना। तो इसमें 2-3 चीज़ें बता देता हूँ मैं, कंटेंट है ना, आपको याद ही करा देता हूँ। आगे और वीडियो बनाएंगे उसमें बताऊँगा मैं आपको, अगर रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो। देखो 1919 में हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार, ख़त्म हो गया था, वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया था लगभग 19 में, ख़त्म हो चुका था ना। तो कैसे क्या हुआ था आपको याद है नहीं है? 1919 का वर्ल्ड वार कब हुआ था? नहीं पता? मैं बताता हूँ। 14 से लेकर 19 तक हुआ था। कौन सा 14? 2014 से 19 तो नहीं करेंगे, इसको भी याद करेंगे। 2014 भी याद रखना और 1900 भी याद रखना। 1900 कैसे? 1914 से लेके
1919 तक मोदी जी आए थे अपने। आपको अन्यथा बिल्कुल नहीं लेना, आपको बस याद कराने का मकसद है मेरा, गलत ना सोचे कोई। तो मोदी जी आए थे, प्रथम बार पीएम बने, प्रथम कार्यकाल है ना। तो 2014 में बने थे, 14 से लेके 19 तक कार्यकाल था मोदी जी का, प्रथम पहला कार्यकाल। तो 2014 से 19 तो पहला कार्यकाल की जगह अपन याद रखना पहला वर्ल्ड वार, 1914 से लेके 1919 तक पहला वर्ल्ड वार हुआ था, है ना। तो ऐसे याद करना अपन को, पहला वर्ल्ड वार 14 से लेके 19 तक, फिक्स 100 साल पहले, एक शताब्दी पहले हो गया याद। पहला वर्ल्ड वार 1914 से लेकर 17 तक, 1919 तक, एक शताब्दी पहले, 100 साल पहले मोदी जी के। अब अपन आगे चलते हैं, हाँ इस पे बात करते हैं। 1919 में 19 हो गया, सेम चीज़ है। तो दो चीज़ें सेम होती है, एन या एस। चुंबक में होता है ना, नॉर्थ ध्रुव होते हैं, पोल होते हैं, समान समान एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लड़का एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, लड़का लड़की के लिए आकर्षित करते हैं, पर सेम एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो 1919 एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, खिलाफ हो जाएंगे, तो ये खिलाफत आंदोलन हो गया। और वैसे ये तो आपको याद करा दिया। तो और खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत तो ये क्यों हुआ था? टर्की में ब्रिटिश सरकार थी, इंडिया में ब्रिटिश सरकार थी। टर्की में इन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, वहाँ पे ओटोमन साम्राज्य था, उसके जो शासक थे उसको हटा दिया था। तो वहाँ की जनता के खिलाफ हो गई थी। तो यहाँ पे भी ऐसे हुआ, यहाँ पे ब्रिटिश सरकार थी, तो यहाँ की जनता, लोकल जनता थी, भारत के नागरिक, तो उन्होंने सरकार के खिलाफ यहाँ पे मोर्चा खोल दिया था। ये बात थी 1919 के खिलाफ होना। अब आगे याद करते हैं 1920 कैसे याद करेंगे? सिंपल याद करा देता हूँ, अभी याद करा था मैं, देखो 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन था, है ना। असहयोग आंदोलन था, असहयोग, और पहला जन आंदोलन था, सबसे बड़ा जन आंदोलन। तो आपको याद कराता हूँ, सबसे बड़ा, देखो भारत में होता है 2020 मैच होता है क्रिकेट, IPL, तो ये लगभग 1.5 महीने तक चलता है, और सबसे बड़ा होता है, त्यौहार की तरह मनाया जाता है युवाओं में, जो अधिकतर भारत की जनसंख्या मैच ही देखती है। तो सबसे बड़ा होता है आंदोलन होता है, क्योंकि यहाँ के जिस आंदोलन में युवा होंगे या खेल में युवा होंगे, तो सबसे बड़ा चलेगा, लंबा चलेगा ना। तो सबसे बड़ा जन आंदोलन हो गया, 20 मैच की तरह, है ना, जन आंदोलन, है ना। अब असहयोग क्यों हुआ? 20 से याद रखेंगे अपन, ट्विस्ट, अपन इस रास्ते चल रहे हैं ऊपर की तरफ, और ट्विस्ट आता, तो ट्विस्ट में मुड़ जाना, ऐसे मुड़ना, ऐसे मुड़ना, ऐसे रास्ते से अलग हो जाना, मुड़ जाना, असहयोग करना होता ना। सहयोग करने के लिए साथ में चलना पड़ेगा, असहयोग करने के लिए अपन ये मुड़ जाएंगे, आगे चल देते साइड में, साथ छोड़ देंगे, तो असहयोग हो गया। तो ये हो गया असहयोग। 20 में ट्विस्ट आने से असहयोग आंदोलन हो गया, और 20 से सबसे बड़ा कैसे हो गया? 20 मैच की तरह हो गया। कैसे याद रखना अपन, कैसे करके आपको याद करा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा आपको, है ना। एक बार देख लेना, ऐसे लिंक करके याद करना। बाकी हिस्ट्री तो मेरे को भी याद नहीं होती है, बैकग्राउंड मेरा साइंस है वैसे, तो मैं भी कैसे भी करके याद कर रहा हूँ, आपको भी याद करा दूँगा। अब आगे चलते हैं 1922 में क्या हुआ था? 1922 में हुआ था चौरी चौरा कांड। और चौरी चौरा कांड कैसे याद रखना? सी से याद हो जाएगा, सी चौरा चोरी, तो 22, दो सेम चीज़ आ रही, तो 22 से ऐसे याद हो जाएगा। नहीं तो ऐसे याद करो, देखो एक घटना हुई थी, क्या हुई थी? लखनऊ नहीं, यूपी में जगह है, थाना था चौरी चौरा जगह, वहाँ पे पुलिस का थाना था। तो वहाँ पे लगभग 22 पुलिस वाले को, 21 प्लस एक ऑफिसर लेवल का था, 21 सिपाही थे, उनको थाने में बंद करके आग लगा दी थी। तो आग लगाने से वहाँ पे जल के राख हो गए, बायोस बन गया, है ना, जीवाश्म बन चुका था। बाईस से हो गया 22, तो 1922 चोरी चोरा कांड 22 हो गया ना। ऐसे याद कर लेना, कैसे भी करके याद करना, सिंपली। अब 30 तो अभी याद कराता हूँ, देखो मैं 30 में क्या था? 1930 में था नमक सत्याग्रह था ना, और सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखो 1930 में क्या था? 1930 से 3 अक्षर बनेंगे, या तो 30 बनेगा या 03, 1903 या 30। गांधी जी आए थे 1915 में, तो 3 तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल। इस टाइम तो पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे गांधी जी, है ना। और 1930 में गांधी जी, 1915 के बाद 30 में क्या हो गया था? बड़े हो गए थे, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। तो 30 में तीन क्यों लिया? क्योंकि नमक सत्याग्रह में नमक में होते 3 अक्षर, नमक,
तो 3 से हो गया, ये तो होगा नहीं, ये 30 बनेगा। नमक सत्याग्रह, नमक दांडी मार्च, साबरमती से अपन गए थे गांधी जी गए थे साउथ इंडिया की तरफ दांडी की जगह, तो वहाँ पे आंदोलन चलाया था, नमक सत्याग्रह आंदोलन ना। नमक दांडी मार्च था, मतलब दांडी मार्च था। जो करेंसी होती है इंडिया की, उसके पीछे भी 1-2 करेंसी पे फ़ोटो देखा था मैंने, भी याद नहीं आ रहा कौन सी है। तो दांडी मार्च ये था 1930 है ना। और 30 से आपको एक और घटना याद करा दूँ, आगे और वीडियो बनाएंगे उसमें बताऊँगा मैं। वैसे 30 में होता ना राउंड टेबल कब थी हुई थी, तो 30 में इस राउंड रहा है, राउंड घूमना, गोल गोल घूमना, तो राउंड टेबल हो गई राउंड। तो पहली घटना यहाँ पे हुई थी, पहली राउंड टेबल। वैसे पहले से 31 होता, पर 31 याद नहीं करना अपन को पहला याद करना है 30 से। 30 में राउंड टेबल हुई था, तो 30 से पहली राउंड टेबल, फिर दूसरी 31 में, तीसरी 32 में, ऐसे याद करना। पहली राउंड टेबल, दूसरी और तीसरी, 30 में राउंड बन रहा है, इसलिए याद कर लेना। आगे वीडियो में और समझाऊंगा मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में ना। नेक्स्ट आगे पहला दूसरा तीसरा कोई सा भी जो भी आएगा, रेस्पॉन्स के हिसाब से बताऊंगा मैं, कि फीडबैक आ रहा नहीं आ रहा। शेयर करना, सब्सक्राइब करना, थोड़ी मेहनत लगती है यार इसमें, और रट्टा करके तो याद कर लो, पर आपको भी याद नहीं होगा, थोड़ा टाइम के लिए होगा, भूल जाओगे। पर ये आपको क्वेश्चन देख के ही, जैसे ये ईयर दिखेगा आपको घटना याद आ जाएगी। अब 30 बोला तो 30 से नमक याद आ गया आपको, आया नहीं आया, ऐसे नमक याद आ जाएगा। तो नमक में 3 अक्षर होते हैं, नमक याद 3 हो गया, ये 30 हो गया। गांधी जी 15 में तो आए थे, 30 में नमक हुआ है, 03 तो होगा नहीं, दांडी मार्च हो गया 30 है ना। ऐसे याद कर दूँगा आपको ही अच्छा लगेगा, मैं उम्मीद है। तो इसके बाद चलते हैं 31 और 32 में क्या हुआ, समझौता हुए दो। पहला गांधी इरविन समझौता था, दूसरा पूना समझौता। तो पहला याद करते हैं, गांधी इरविन में हो गया 31 में 1 है ना, एक आई बन गया, 1 से बन गया आई, तो आई से इरविन हो गया। तो गांधी इरविन समझौता 1931, इसको दिल्ली पैक्ट बोलते हैं। याद हो गया इरविन समझौता। फिर दूसरे में क्या था, 1932 में अम्बेडकर, जो महात्मा गांधी जी और अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर जो है, उनके बीच में समझौता हुआ था। गांधी जी जेल में थे तब ये गए थे, तो समझौता जो हुआ था 1932, इसको पूना पैक्ट बोलते हैं। सितंबर महीने में हुआ था, तो ये याद रखना आपको। अब आगे चलते हैं 1940 कैसे याद होंगे, देखो आपको याद करा था। 1940 में था व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो 40 में भी जिस तरह अपन ने ये याद किया, ऐसे 40 का भी याद करेंगे। 40 में होता है 4 लोग क्या कहेंगे, कहते नहीं कहता पब्लिक में अपन क्या कहेंगे 4 लोग, भाई ऐसा काम करेगा तो 4 लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे तेरे को। तो 4 लोग से आदमी दुनिया परेशान रहती है, इंडिया के लोग वास्तव में। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह, एक इंडिविजुअल, अपन अकेला आदमी कोई भी होता उसको डांटते अपन, 4 लोग होने तो कई मिशन में बड़ी में, तो 4 लोग हो गया। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह ना, तो 4 तो याद नहीं रख सकते, गांधी जी थे नहीं यहाँ पे, तो 4 के बाद 40 ही बनेगा, जहाँ पे 30 की तरह यहाँ 40 हो गया, 4 लोग 40 हो गया। तो 40 में व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब इसमें क्वेश्चन भी बनता है, ये थोड़ा याद रख लेना। क्या क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी ने किन किन लोगों को भेजा, जैसे नॉमिनेट करता ना, तू जाके वहाँ बोलना। फिर दूसरी बार ये गया, उसके बाद 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद इसको बोला तू जाना, तेरे बैनर के तले ये बात करेंगे, आंदोलन होगा। एक वहाँ पे मुक्त होता है ना, मेन फेस कौन होता है, फेस के नीचे बात होती है जो भी। तो विरोध करने के लिए मेन आदमी कौन होगा, मॉनिटर की तरह, क्लास में मॉनिटर होता है ना, वैसे यहाँ पे। तो पहली बार गए थे विनोबा भावे, और दूसरी बार थे जवाहरलाल नेहरू, और तीसरी बार थे ब्रह्मदत्त। ये कोई भी एग्ज़ाम होता है, वनडे वगैरह कोई भी होता है, क्रम पूछ लेते हैं, पहले में कौन गया, दूसरे में कौन गया, तीसरे में कौन गया, ये याद रखना अपन को। आगे और वीडियो आएगा उसमें बता दूंगा मैं, नेक्स्ट वीडियो में ना याद करा दूँगा। 1940 याद हो गया, व्यक्तिगत क्या कहेंगे 4 लोग, इससे 40 व्यक्तिगत हो गए, फ्री स्पीच। अब आगे चलते हैं लास्ट 1942 तो बहुत सिंपल है, आपको याद ही करा देता हूँ, चलो ऐसे चलेगा ना, याद हो रहा है ना। तो 42 देखो, 42 में क्या कर रहा है, 42 को अपन बोलते हैं, 1942 को बोलेंगे 4-2 होता है ना, 4-2, 4 की जगह अपन बोलेंगे 4-2, 4-2, 4-2, क्या फोड़ दो, सर फोड़ दो, किसका सर फोड़ दो, अंग्रेजों का सर फोड़ दो, भारत छोड़ दो,
अपन गुस्सा आते लास्ट में कुछ नहीं होता, तो अपन गुस्से में हाइपर हो जाते हैं। हाइपर होने के बाद अपन को बहुत ज़ोरदार गुस्सा आता है। तो गांधी जी ने भी कह दिया भारत छोड़ दो, अगस्त क्रांति हो गई एक तरीके है ना, गुस्सा आ गया था। फिर गांधी जी बोलते करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन है ना। तो करो या मरो हो गया, तो या तो मरेंगे या जिएंगे, तो सर फूटेगा, या तो अपना फूटेगा सामने वाला, अपना क्यों फूटेगा, अंग्रेजों भगाएंगे अपन तो ये हो गया फोड़ दो 4-2। तो ऐसे याद करना है, भारत छोड़ो आंदोलन 4-2, करो या मरो है ना। शायद अब इसी वजह से अहिंसा से हिंसा बन गई थी एक तरह की, हिंसा करो या मरो। इसलिए महात्मा गांधी जी को शायद नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिला। नाम तो निर्देशित होता है, पर इस बात से पीछे हट जाता होगा नाम, या इन्होंने ये बोल दिया था, हिंसा की तरह हो गया था करो या मरो। तो ये अलग बात है, चलो छोड़ो, आपको टॉपिक याद होना चाहिए। याद हो गया तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल, और थोड़ा फीडबैक आएगा तो मैं आगे और मेहनत करके बनाऊँगा, वरना यार इसमें टाइम लगता है। बाकी यूट्यूब पे वीडियो तो बहुत सारे मिल जाता है, कंटेंट आपको फ्री का बहुत सारे मिल जाएगा, पर एक ही बार में ये याद हो जाए वैसा नहीं मिलेगा सामने, है ना। ये से डायरेक्ट घटना याद होनी चाहिए। बाकी ऐसे कोई सेंटेंस बना के याद करा था, पता नहीं क्या बनाते हैं, वो याद नहीं होता, मैं भूल जाता हूँ, मेरे को याद ही नहीं हुआ था। इसलिए ये शायद आपको पहला वीडियो दिख रहा होगा, तो थोड़ा सपोर्ट करना। चलो धन्यवाद, थैंक यू।